नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने सबसे खतरनाक काव्य का कुछ अंश पढ़ाया था। अब उसके आगे का भाग पढ़ा रही हूँ। और काम से लौटकर घर पर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना। यहाँ पर कवि ने हमारे जीवन कि जो हम मशीन जैसा जीवन यापन कर रहे हैं उसके बारे में बताया है कि हम जो है विवश और लाचार हैं। हम एक यांत्रिक जीवन जी रहे हैं। घर से निकलकर हम काम पे जाते हैं और काम से छूटकर घर पे आते हैं और हमारे जीवन में कुछ आनंद उल्लास बचा ही नहीं है। ये ज़्यादा खतरनाक है। इच्छा के विरुद्ध किए जाना, जिसे जाना जिए जाना। कवि के मतानुसार ऐसी विकल्पहीन स्थिति में जीना सबसे खतरनाक है। सपनों का मर जाना अर्थात अपनी छोटी छोटी उम्मीदों का मर जाना। वे ख्वाहिशें जिन्हें पाने या पूरी करने की तमन्ना में वह जीवन गुजार देता है और उसे पूरा नहीं कर पाता, यह सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। यहाँ पर कवि ने घड़ी शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है कि जो हम जीवन जी रहे हैं, स्तंभित जीवन, त्रासित जीवन, उसके बारे में बताया है। इसमें बदलते हुए समय और स्थिति के अनुसार खुद को स्थितियों को न बदल पाने का जो मन में दुख है उसके बारे में बताया है कि हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी तो चलती रहती है लेकिन हमारी स्थिति वही की वहीं रुकी हुई है। अर्थात हम जीवन जो जी रहे हैं वह हम बदल नहीं पा रहे हैं, हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती है हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन को भाप कर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। यहाँ पर कवि ने उसकी बात की है कि जब सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो अन्याय अत्याचार को देखकर भी उसकी प्रतिक्रिया को तैरने मतलब भ्रिकुटी गुस्सा करने, आक्रोश करने, प्रतिशोध लेने के लिए तटस्थ रह जाती है। वे लोग भी कवि को खतरनाक दिखते हैं जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। अर्थात वह इस जगत में ऐसी क्रूर कार्य करते हैं जिससे उनके हृदयहीन मानवीय भावों पर कुठाराघात होता है। प्रेम सौंदर्य की भावना मर सी जाती है। वह दुनिया को नफरत की नज़रों से देखने लगते हैं। अर्थात जिसके साथ अत्याचार होता है वह व्यक्ति उससे प्रतिशोध लेने के लिए जो है तत्पर रहता है हमेशा। वह कवि की दृष्टि में ज़्यादा खतरनाक है। जैसे एक घायल शेर होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है, उसी प्रकार जिसके मन में बदला लेने की भावना होती है वह व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वह दुनिया को नफरत की नज़र से देखने लगता है। इतना ही नहीं, स्वार्थ या लोभ वश वह किसी भी वस्तु को किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वह अपने रोज़ की ज़िंदगी में संवेदनहीनता के साथ
भटकता रहता है, उसका वह भटकाव लक्ष्यहीन अमानवीय होता है। इसमें दोहराव भी जारी रहता है, अर्थात बार बार यही कार्य वह करता रहता है। ऐसी स्थिति में जीने वाला व्यक्ति और स्थितियों में जीने वाले व्यक्ति से अधिक खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। आगे कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो नृशंस क्रूर हत्या कांड में वह क्या करता है, खुशी होता है, उसको जो है प्रसन्नता होती है, वह ऐसे कार्य को अंजाम देता है। वह व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक होता है। कहीं हत्या हो गई तो उसे खुशी मिलती है, मातम छा जाता है। जहाँ खामोशी रहती है, किसी की मृत्यु हुई होती है, उस चाँद और उस चाँदनी को देखकर लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अर्थात पड़ोस में व्यक्ति की हत्या हो गई है लेकिन दूसरे व्यक्तियों को कुछ पड़ी नहीं है, उसके घर में शादी है, वह खुशियाँ मना रहा है। पड़ोस में हत्या हो गई है, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। यह दृश्य ज़्यादा खतरनाक होता है। वह जो है गुंडे बदमाश को और हौसला देते हैं आतंकित लोगों को। ऐसा लगता है कि जैसे कि बाजू में मृत्यु जो हुई है उसे उनको फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा लगता है कि वह उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा दृश्य अधिक खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ हुआ करके गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह दृश्य होता है जो मनुष्य के दिल को दहला देने वाले गहन रुदन में ढकेल देता है, जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाता है। निसंदेह ऐसा गीत जो मृत्यु पर गाई जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तब वह शोक गीत जो गाए जाते हैं, ये गीत किसी की मृत्यु पर ही गाए जाते हैं, मरसिया जिसे कहते हैं। उस वातावरण में अधिक गमहीन ऐसी खौफनाक गीत खामोशी लोगों को और खामोश कर देती है। डरे सहमे हुए लोग और भी भयभीत हो जाते हैं, मानो ये गीत उन्हें डरे सहमे निरीह निर्दोष लोगों को उनके घर पर आकर गुंडों की तरह धमकाते तथा अकड़ते प्रतीत होते हैं। अर्थात लोगों के द्वारा विरोध न करने पर आतंक को सहते जाना भी खतरनाक है। सबसे खतरनाक उसको बताया है जिसकी आत्मा खत्म हो जाती है, जो आसमान पर चेतना रूपी घोर अंधकार की भांति लोगों पर छा जाती है। ऐसी रात जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, उसकी आवाज़ हुआ हुआ होती है गीदड़ की तरह। यहाँ उल्लू और गीदड़ क्रूर हत्यारों और आतताइयों के प्रतीक हैं। ऐसे उल्लू और गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे पर चिपक जाते हैं, अर्थात चारों ओर ऐसे उल्लू और गीदड़ों का बोलबाला बढ़
जाए और जनता में प्रतिकार करने की शक्ति ही न रहे, सब कुछ सहन करने को विवश हो जाए, ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। आगे कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है जो जिससे में आत्मा का सूरज डूब जाए। आत्मा का सूरज डूबने का मतलब यह है कि आदमी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी न कर सके, असत्य, अन्याय और अत्याचार का विरोध तक न कर सके। इससे भी आगे बढ़कर कहें तो निरंतर ऐसी अंधकारमय स्थितियों में जीते हुए भी इसका विरोध करने के बदले अपनी नियति ही समझ बैठे, ऐसी स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर से वही पंक्ति कवि ने दोहराया है कि सबसे खतरनाक वह स्थिति नहीं होती। कौन सी? कोई आपके मेहनत किया हुआ जो धन लूट ले, या फिर बेवजह पुलिस की मार पड़े, या फिर कोई धोखा दे, लोग बस आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपका सब कुछ लूट ले, ये चीज़ें ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। और पीछे जो इन्होंने बताया कि जो है सब कुछ सहना और कुछ न कर पाना, इच्छा होते हुए भी जिंदा लाश की तरह जीना, यह जीवन ज़्यादा खतरनाक होती है। धन्यवाद।